तो दोस्तों, हम लोगों को लोगो बनाने के लिए पिक्सेल ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास पिक्सेल ऐप्स डाउनलोड नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर पिक्सेल ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे हम लोग पिक्सेल ऐप्स ओपन करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ आएगा, इसको हम लोगों को कर लेना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए यहाँ साइड पर डिलीट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, वहाँ पर जाके हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पर आएंगे। प्लस वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ सेव पर आते हैं। सेव पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम लोगों को सर्कल ले लेना है। तो सर्कल लेने के बाद इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर इसका कलर हम लोगों को ब्लैक कर लेना है। तो ब्लैक करने के लिए दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे कलर वाले सेक्शन पर और फिर कलर पर जाकर यहाँ ब्लैक कलर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोगों को बीचों बीच में रख लेना है। तो बीचों बीच में रखने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन पर आते हैं दोस्तों और फिर यहाँ दोनों बीच वाले ऑप्शन को ऊपर नीचे का दबा देते हैं। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोगों को करना है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए ऊपर आएंगे दोस्तों और फिर यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम लोग इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब ये जो हम लोग ये कॉपी किए हैं, इसका कलर का हम लोगों को वाइट रखना है। तो वाइट रखने के लिए यहाँ नीचे आते हैं कलर वाले सेक्शन पर और फिर इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे इनेबल करेंगे दोस्तों, वैसे हमारे सामने ये रेड कलर में होकर आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ नीचे आके यहाँ पर वाइट वाले कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोगों को छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ लाकर हम लोगों को सेट करना है। छोटा करने के बाद इसको बीचों बीच में रख लेते हैं यहाँ पर। तो बीचों बीच में रखने के लिए रिलेटिव पोजीशन पर जाना है दोस्तों और फिर यहाँ पर दोनों ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और फिर राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर से जाएंगे हम लोग प्लस वाले आइकन पर और फिर से हम लोगों को सेव पर जाना है। सेव पर जाएंगे दोस्तों तो इस बार हमारे सामने ऐसा सर्कल आएगा। तो हम लोगों को इसको थोड़ा सा लंबा करना है और फिर इसको थोड़ा सा पतला करना है। पतला करने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको भी बीचों बीच में रखने के लिए रिलेटिव पोजीशन पर जाते हैं और फिर ये दोनों बीच वाले ऑप्शन को दबा देते हैं। तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है बीचों बीच में। उसके बाद हम लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोगों को फिर से जाना है प्लस वाले आइकन पर और फिर यहाँ टेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद यहाँ न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ आएगा, उसको हम लोगों को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ हम लोगों को अपने चैनल का नाम लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आप अपने चैनल का नाम लिख लीजिए। मैं यहाँ पर जिस नाम से लोगो बना रही हूँ वो वाला नाम लिख लेती हूँ। तो मैं यहाँ सूरज टेक्निकल लिख रही हूँ। सूरज टेक्निकल नाम से मैं यहाँ लोगो बना रही हूँ दोस्तों, तो मैं उसी नाम को यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो यहाँ मैं लिख ली हूँ दोस्तों यहाँ सूरज टेक्निकल। उसके बाद इसको हम लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद इसको हम लोगों को डन करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के लिए इसके साइज बढ़ाने के लिए हम लोगों को ए वाले सेक्शन पर आना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ साइज पर चले जाना है। साइज पर आने के बाद थोड़ा सा इसका साइज हम लोगों को बढ़ा देना है। साइज बढ़ाने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाना है दोस्तों। तो यहाँ नीचे आते हैं स्पेसिंग में और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए ऊपर आते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन पर और फिर यहाँ फॉन्ट पर क्लिक कर देते हैं। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ फॉन्ट चेंज करना है दोस्तों। तो हम लोग ये वाले फॉन्ट रख लेती हूँ मैं। आप लोगों को जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप लोगों के हिसाब से वो वाला फॉन्ट रख लीजिए। तो मैं ये वाला फॉन्ट रखती हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको हम लोगों को यहाँ सेट करना है। सेट करने के बाद हम लोगों को इसको कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए यहाँ कर्व वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों
और इसको हम लोगों को कर्व करना है। तो कर्व करके यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप लोगों को नीचे दूसरा ऐड करना है तो आप लोग दूसरा नेम ऐड कर लेना, नहीं तो इसी को कॉपी करके और फिर नीचे भी इसी को लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ इसी को। तो कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोगों को कर लेना है कॉपी। तो यहाँ कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर आते हैं दोस्तों, और फिर इधर कॉपी हो गया तो ये इसको नीचे साइड लाकर और फिर इसको हम लोगों को कर्व करना है। तो कर्व वाले ऑप्शन पर फिर से जाते हैं दोस्तों, और फिर अब इसको हम लोग उल्टा साइड कर्व कर लेते हैं। कर्व करके यहाँ सेट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से यहाँ जाना है प्लस वाले आइकन पर, और फिर यहाँ पर जाना है हम लोगों को फ्रॉम गैलरी पर। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम लोग जो डाउनलोड करके रखे हैं वो वाला इमेज लेकर आते हैं। तो ये वाला PNG इमेज मैं यहाँ से ले लेती हूँ दोस्तों। तो आप लोग जो भी इमेज यहाँ यूज करेंगे उसको PNG पहले कर लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग क्रॉप करेंगे और फिर इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको छोटा करेंगे दोस्तों, और फिर यहाँ बीचों बीच में इसको सेट कर देंगे। छोटा करने के बाद इसको बीचों बीच में यहाँ सेट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोगों को इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोगों को इसके लिए यहाँ सेट करने के बाद हम लोगों को फिर से यहाँ रिलेटिव साइज पर जाना है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन पर जाने के बाद हम दोनों ये बीच वाले ऑप्शन को दबा देंगे। उसके बाद हम लोग इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पर फिर से जाते हैं। प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद हम लोग सेव पर जाते हैं दोस्तों। सेव पर जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से सर्कल ले आएंगे। तो सर्कल लाने के बाद यहाँ हम लोगों को इसका ओपेसिटी पूरा कम कर देना है। कम करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से इसका स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे दोस्तों। उसके बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इन सब को एक साथ मर्ज कर लेना है। इसको भी थोड़ा सा छोटा करके इसको बीचों बीच में रख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको बीचों बीच में रखने के लिए फिर से जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पर, और फिर यहाँ पर दोनों ऑप्शन को दबाकर यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इन सब को हम लोगों को मर्ज कर लेना है दोस्तों। तो मर्ज करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पर आते हैं, और फिर यहाँ पर ये वाले बटन दबाकर हम लोग ये सर्कल पूरे राइट करके एक साथ मर्ज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सारी ये सर्कल को मर्ज कर लेते हैं एक साथ। उसके बाद यहाँ ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमारा ये जो इमेज है वो पूरा एक साथ होकर मतलब ये जो हमारा इमेज है ये सब एक साथ हो गया है। उसके बाद हम लोगों को इसका जो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है अंदर में, उसको हम लोगों को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए यहाँ इरेज वाले कलर पर आएंगे दोस्तों नीचे। उसके बाद इसको हम लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको हम लोगों को ये पूरा इरेज करने के लिए इसको हम लोगों को पूरा 70 पर ले जाकर रख देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। हम लोगों को इसका कलर चेंज करना है दोस्तों। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग आएंगे कलर वाले सेक्शन पर और फिर इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा लोगो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम लोगों को इधर नीचे आना है 3D शेप पर। तो 3D शेप पर आने के बाद हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ बहुत सारा डैश आ जाएगा। उसको हम लोगों को कम करने के लिए पूरा 1 पर ले जाकर रख देना है। उसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोगों को शेडो पर चले जाना है। शेडो पर जाने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। जैसे हम लोग इनेबल करेंगे तो यहाँ हमारा शेडो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ अपने हिसाब से
ये मिलाना पड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग मिला लीजिए कि किधर को कौन अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप लोग इसको रख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रख ली हूँ दोस्तों, और फिर इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोगों को एम्बॉस पर चले जाना है। एम्बॉस पर जाने के बाद इसको हम लोगों को इनेबल कर देना है। जैसे हम लोग इसको इनेबल करेंगे तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये फट जाएगा। उसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इधर हम लोग फिर से आते हैं और फिर यहाँ रिलेटिव साइज पर जाके इसको हम ऐसा मिला लेते हैं। जहाँ हम लोगों को सही दिखेगा वहाँ पर इसको रख लेते हैं। राइट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ फिर से जाते हैं एम्बॉस पर। उसके बाद फिर से जाते हैं नीचे एम्बॉस पर। उसके बाद ये लाइट जो दिख रहा है हमको, उसको हम लोगों को सेट कर लेना है कि किधर को हम लोगों को सही लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ये भी साइज मिला लेना है दोस्तों। उसके बाद इसको हम लोगों को मिलाना है, तो यहाँ से मिला लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को राइट कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो लोगो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम लोगों को बचा है इसका बैकग्राउंड चेंज करना। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये वाले सेक्शन पर आते हैं और फिर यहाँ से हम लोग इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर आएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर चले जाते हैं। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद हम लोग यहाँ जो बैकग्राउंड हम लोग सेलेक्ट किए हैं, मतलब डाउनलोड करके रखे हैं, वो वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड लेकर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा लोगो यहाँ बैकग्राउंड में ऐसा दिख रहा है दोस्तों।